भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विश्व दिव्यांग दिवस के बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर मंच को सुशोभित करने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्री हेमंत राव जी, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री सत्यप्रकाश पटेल जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री सुमित जी, विभाग के सभी उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी, विश्वविद्यालय में सेवा दान करने वाले सभी महानुभाव, पुरस्कार पाने वाले सभी महानुभाव, दिव्यांग भाई बहन और मीडिया के बंधुओं, आज पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में विश्व दिव्यांग दिवस अनेकों संकल्प और संभावनाओं को प्रबल करने के लिए मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज हम उत्तर प्रदेश की तरफ से विश्व दिव्यांग दिवस को आयोजित करते हुए गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। दिव्यांग दिवस संकल्प का दिवस है। दिव्यांग दिवस कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना का दिन है। विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग जनों के लिए करुणा बखेरने का दिन है। दिव्यांग दिवस दिव्यांग जनों के जीवन में उजियारा लाने का दिन है। इसलिए सभी दिव्यांग भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवसर पर प्रेषित करता हूं। आज मंच से बहुत सारे महानुभाव जिन्होंने दिव्यांग के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अपना सहयोग देकर अद्भुत कार्य को संपन्न किया है, ऐसे सभी 23 पुरस्कार पाने वाले महानुभावों को मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और भी बहुत सारे दिव्यांग के क्षेत्र में सामाजिक संस्थाएं कार्यरत हैं। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में तल्लीन हैं। समय आने पर उन सब का भी सम्मान पुरस्कार के माध्यम से करने की कोशिश हम लोग करेंगे। आज मंच से बहुत सारे दिव्यांग बच्चों ने मंच के माध्यम से पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए हैं। आप सबकी पावन उपस्थिति में, आप सबकी ब्लेसिंग से, और ऐसे ऐसे बच्चे जो दृष्टि बाधित हैं, देख भी नहीं पाते, ऐसे ऐसे बच्चे
जो सामान्य चलने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनको सुनने में भी कठिनाई होती है, लेकिन हमारे दिव्यांग बच्चों ने किसी भी कठिनाई को बाधा नहीं समझा, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकतम अंक पाकर आज साबित कर दिया कि प्रत्येक दिव्यांग जो भारत और उत्तर प्रदेश में निवास करता है, उसके अंदर ऐसी दिव्य शक्ति है जो किसी समय भी अपनी प्रतिभा को दिखाने में संपन्न है, सफल है। ऐसे समस्त बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 2-3 लाइन पढ़ूंगा आपके बीच। कारवां गुजरे होंगे हजारों इस रास्ते से, कारवां गुजरे होंगे हजारों इस रास्ते से, लेकिन अभी तो हमारा मुकाम बाकी है। चल पड़े हैं अपने रास्ते, अभी तो पूरा जहान बाकी है। अभी तो नापी है, अभी तो नापी है 2 गज जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। दिव्यांग भाई बहनों, त्याग के बिना संत नहीं होता और सफलता का कोई अंत नहीं होता। सफलता का यह क्रम रुकना नहीं चाहिए। आपकी मेहनत करने का यह जलजला थमना नहीं चाहिए। आपकी पौरुष, आपका परिश्रम, जो अपने अपने विद्यालय के अध्यापक और परिवारजनों के सहयोग से आप सब लोगों ने दिखाया है, उसको ठहरने मत देना, उसको रुकने मत देना। आपके सफर में साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ है। आपका समर्थन, सहयोग करने के लिए केंद्र की सरकार आपके साथ है। आपके रास्ते में ब्रिज का काम करने के लिए ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आपके साथ है। कोई भी बाधा होगी, कोई भी मुश्किल होगी, मेरा विभाग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के उस बाधा को हटाएगा और आपके जीवन को उन्नत दिशा में ले जाने में आपका साथ देगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता का संचालन आज ऐसे तपस्वी के हाथों में है जो उत्तर प्रदेश को अपना परिवार समझते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार का संचालन महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है, आज उनके हाथों में उत्तर प्रदेश की सेवा का दायित्व है। और जब से महाराज श्री के हाथों में उत्तर प्रदेश की सत्ता का संयोग बना है, लगातार उनकी सरकार में दिव्यांगजनों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं। बहुत सारी योजनाओं और विषय पर श्री हेमंत राव जी ने बहुत ही क्रमवार अपनी बातें आपके बीच में रखी हैं, रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन दिव्यांग भाई बहनों को, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग भाई बहनों को इस बात का मालूम है कि 2017 से पहले दिव्यांग जनों के भरण पोषण के लिए उत्तर प्रदेश में मात्र 300 रुपए मासिक पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने
दिव्यांग जनों की चिंता करते हुए अपने शासन के कालखंड में उस भरण पोषण की राशि को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का काम किया। और मैं संकल्पित होकर आपके मध्य भविष्य में आपके जीवन कल्याण के लिए, आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए और अपनी सरकार की संभावनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं आपके मध्य ये कह सकता हूं कि ये भरण पोषण की राशि अभी और भी आगे बढ़ाने का विचार है। दिव्यांग जनों के जीवन की कल्याण की यात्रा को कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी योजनाओं के लिए उपयुक्त हैं, उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब हम बच्चों के हस्त से, हाथों से बनी हुई कलाओं का प्रदर्शन किया, बहुत सारे उत्पाद बच्चों के द्वारा ऐसे बनाए गए, दिखाए गए, जिनको देखकर लग रहा था कि हमारे दिव्यांग बच्चों ने जिस भाव के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करके नए नए उत्पादों का निर्माण किया है, लग रहा था कि ऐसा उत्पाद तो शायद सामान्य व्यक्ति के लिए बनाना भी संभव नहीं है। तो दिव्यांग जनों की दिव्यता सभागार के बाहर भी नजर आई, दिव्यांग जनों की दिव्यता सभागार के अंदर भी नजर आई, और दिव्यांग जनों का पौरुष परिश्रम पूरे प्रदेश में आज कहीं ना कहीं नए नए स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमारे विभाग के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं, जिनका लाभ देकर दिव्यांग जनों को उनके पैरों पे खड़ा करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। हमारी कोशिश है कि दिव्यांग जनों को बसेज में, रोडवेज बसेज में अधिकतम दिव्यांग जनों की यात्रा को निःशुल्क रखते हुए अधिकांश दिव्यांग जनों को लाभ दिया जाए। हमारी कोशिश है कि जो दिव्यांग दंपति विवाह के माध्यम से अपने दाम्पत्य जीवन के का प्रारंभ करते हैं, 35,000 रुपए का पुरस्कार राशि देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम हमारे प्रयास हमारे विभाग के माध्यम से हो रहा है। दुकानों को संचालित करने के लिए 10,000 रुपए का आर्थिक ऋण के तौर पर देने का प्रयास हमारे विभाग के माध्यम से हो रहा है। दुकान के निर्माण के लिए भी 20,000 राशि ऋण के तौर पर हमारे विभाग से देकर दिव्यांग जनों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत सारे प्रयास हमारे विभाग के माध्यम से हो रहे हैं, और आज जिस विश्वविद्यालय में हम सब लोग अपनी उपस्थिति को गौरवमय बना रहे हैं, ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मेरे विचार से एशिया का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है, जहां पर हमारे प्रदेश भर के दिव्यांग बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करके हायर सर्विसेज में आने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लगातार विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा में आने वाले बच्चों को बौद्धिक उन्नति की तरफ ले जाने का प्रयास लगातार जारी हो रहा है, और हमें खुशी है ये बात आपके बीच कहते हुए कि जिस विचार को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर यह विश्वविद्यालय संचालित किया गया था, खास तौर से दिव्यांग जनों, सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को भी साथ बैठाकर उनकी शिक्षा के विकास के लिए उन सभी मानकों को पूरा करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की सुगमता को ध्यान में रखते हुए हमारा विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने में आगे बढ़ रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि सभी सफलताएं और सभी कामयाबी हमने हासिल कर ली है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हमने दिव्यांग जनों की हर कठिनाई को दूर करने का इरादा लेकर जो भी अधिकतम काम कर सकते थे उसे करने की कोशिश की है। असफलता भी कभी कभी होती है। मैं इस पे 2-3 लाइन आपके बीच पढ़ूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी कोशिश आपकी उन्नति की है, हमारी कोशिश आपके विकास की है, हमारी कोशिश आपके जीवन को स्वावलंबी बनाने की है, हमारी कोशिश आपको आपके पैरों पे खड़ा करने की है। इसलिए हम संपूर्ण प्रतिबद्ध होते हुए अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में लगातार आगे बढ़ेंगे। कुछ चुनौतियां भी अभी शेष हैं। उन चुनौतियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों का सहयोग चाहूंगा, अपने विभाग के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का सहयोग चाहूंगा। मैं सामान्य जन से जुड़े हुए प्रदेश के सभी लोगों से सहयोग चाहूंगा, चूंकि जिन दिव्यांग भाई बहनों की सेवा का प्रकल्प मुझे मंत्रालय के माध्यम से मिला है, इसमें और बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। हमारे सामने चुनौती है उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक भवन और संस्थाओं के भवन को सुलभ बनाने की, जिस पर हमारे प्रदेश की सरकार निरंतर काम कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त सार्वजनिक भवन और संस्थाओं के भवन जहां पर दिव्यांग जन जाके अपने लाभ की योजनाओं के बारे में अपना कार्य को अंजाम देते हैं, वो सभी बिल्डिंग्स, वो सभी ऑफिस सुगम हो जाएं, ताकि हमारे किसी दिव्यांग भाई को आने जाने में कठिनाई ना हो। इस पे अभी काम करना बाकी है। यूडीआईडी कार्ड और आधार सीडी का काम अभी पूरे करने में कुछ आप सब लोगों का सहयोग दिया जाना बाकी है, क्योंकि इस पे भी अभी 100% परिणाम हमारे सामने नहीं आए हैं। लेकिन आप सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित यूडीआईडी कार्ड और सीडिंग, आधार सीडिंग वाले काम को भी 100% करके सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा दिव्यांगजनों को दिया जाना हमारे लिए सुगम होगा। इसलिए अभी इस पर भी काम किया जाना बाकी है। समेकित विद्यालय, हमारे एसीएस साहब ने बताया कि समेकित विद्यालय हमारे प्रदेश में निर्मित हुए हैं, कुछ निर्माणाधीन है, संकेत विद्यालय भी बने हैं। कई तरह के विद्यालय उत्तर प्रदेश में निर्मित हैं, निर्माणाधीन है अथवा संचालित हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे समेकित विद्यालयों को अभी संचालित करना हमारे लिए चुनौती है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा और आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारा मंत्रालय, हमारा विभाग प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के जीवन में शिक्षा का उजाला लाने का है। हमारे विभाग का लक्ष्य प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के जीवन को उन्नत बनाने का है। इसलिए हमारी कोशिश है कि प्राथमिक कक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक हमारा एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। हम 100% दिव्यांगजनों को शिक्षित करना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय, मैंने पहले बताया कि एशिया का बहुत ही ऐतिहासिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जिसमें दिव्यांग बच्चे छात्रावास में रहकर, दिव्यांग बच्चे निःशुल्क एजुकेशन लेकर, खान पीन की जिसका सारा प्रबंध हमारा विश्वविद्यालय करता है और नए नए आयाम हमारे विश्वविद्यालय ने स्थापित किए। आपको बताया गया इंडोर स्टेडियम एशिया का सबसे उत्कृष्ट ऐतिहासिक स्टेडियम अगर कहीं पर भारतवर्ष के अंदर है तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा इस विश्वविद्यालय में है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे अपनी खेल की प्रतिभा को दिखा के
भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा सकेंगे। मैं अपने दिव्यांग बच्चों से कहूंगा कि इंडोर स्टेडियम का लाभ लेते हुए आप सबको अपने खेल भाव को भी दिखाना होगा। और एक आग्रह और करना चाहता हूं, आज इस सभागार में वो लोग बैठे हैं जिनके मनों में, जिनके विचारों में भारत माता का दर्द कहीं ना कहीं दिखता है। आज इस सभागार में वो महानुभाव बैठे हैं जो राष्ट्र के प्रति अपने मनों में अटूट प्रेम रखते हैं। आज इस सभागार में वो शक्ति बैठी है जो दिव्यांग जनों के लिए कुछ कर गुजर जाने की हिम्मत रखते हैं। मैं आप सबका आह्वान करने आया हूं, मैं आप सबको आग्रह करने आया हूं कि विश्वविद्यालय आपके लिए ओपन है, आपके लिए खुला है। और अभी इस विश्वविद्यालय में और भी बच्चों को पढ़ाया जाना अपेक्षित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप समाज का एक सच्चा प्रहरी होने के नाते आप इस विश्वविद्यालय में अधिकांश दिव्यांग बच्चे इस विश्वविद्यालय का लाभ ले सकें, इसमें हमारा साथ दीजिए, इसमें हमारा सहयोग करिए। जन जन तक विश्वविद्यालय के बारे में सूचित करिए, दिव्यांग जनों को प्रेरित करिए। अगर एक एक दिव्यांग जन को भी प्रेरित करके आपने इस विश्वविद्यालय में उसको शिक्षण करने का मौका दे दिया तो समझ लेंगे कि आपने अपना एक पुनीत कार्य को पूरा करने का काम कर लिया है। और हृदय से मैं आपके मत इस बात को कह रहा हूं कि जब प्रथम बार मुझे इस बात की सूचना मेरे माननीय मुख्यमंत्री से मिली शपथ ग्रहण के उपरांत कि मुझे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का दायित्व दिया गया है, मुझे ऐसा लगा ये सुनकर कि ये जानकर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। उपकार इसलिए किया है कि मैं उस समूह के लिए काम करने के लिए जा रहा हूं। मैं उस समूह के बीच रहकर काम करूंगा जिनके लिए काम करना सेवा भी है और पुण्य कमाने का माध्यम भी है। मैं पुण्य कमाने का भाव लेकर, मैं दिव्यांगजनों की सेवा का भाव लेकर अपने दायित्व के निर्वहन के लिए इस प्रदेश के अंदर लगा हूं। निश्चित मानकर चलिए, निश्चित समझकर चलिए कि जो भी हमारी सरकार की तरफ से योजनाएं संचालित हैं, निश्चित उनका अनुपालन तो 100% पारदर्शिता के साथ अवश्य होगा। लेकिन हमारा रास्ता अभी और लंबा है, हमारी मंजिल अभी और आगे है। अभी हम ठहरे नहीं हैं, अभी हम रुके नहीं हैं। दिव्यांग जनों के लिए अभी हमें बहुत काम करना बाकी है, बहुत सारी योजनाओं पर बात करना बाकी है। और आप देखेंगे अभी तो 7-8 महीने का समय हमें आपकी सेवा के लिए मिला है। आने वाले कुछ वर्षों में आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांग भाई बहन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुगमता के साथ जीवन जीने का काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के दिव्यांग भाई बहन कर रहे हैं। दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए, दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए, दिव्यांग जनों के रोजगार के लिए, दिव्यांग जनों की शिक्षा के लिए, दिव्यांग जनों के पुरस्कार के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसे करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे हौसले, हमारे विभाग के हौसले आपके लिए बुलंद हैं, हमारे हौसले आपकी सेवा करने के लिए बुलंद हैं। इसलिए निश्चित मत के साथ जो भी आगे अच्छा हो सकेगा वो सब काम हम करते जाएंगे। इसी आग्रह के साथ कि आने वाले समय में सभी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग हमारे विभाग को मिले, सभी मानव भावों का सहयोग हमारे विभाग को मिले और खास तौर से
दिव्यांग भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं आपके काम के लिए है, आपके सम्मान के लिए है, हम पूरे मनोयोग के साथ अपने विभाग का सहयोग लेकर वो सब करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए किया जाना संभव है। इन शब्दों के साथ मंचस्थ सभी नेताओं का, सभी अधिकारियों का, विभागीय अधिकारियों का, कर्मचारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय के कुलपति जी का धन्यवाद करता हूं, जिनको पुरस्कृत किया गया उन सभी महानुभावों को पुनः बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और दिव्यांग वो बच्चे जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य करके अच्छे नंबर पाए, उनके अच्छे जीवन की कल्पना करते हुए अपनी वाणी को इस आशा के साथ विराम दे रहा हूं कि आने वाले समय में आप सबकी शुभकामनाएं हमें मिले, आप सबका सहयोग हमें मिले और आप सबका आशीर्वाद हमें मिले, ताकि हम हिम्मत के साथ दिव्यांग जनों को उत्तर प्रदेश में स्वावलंबी बना के एक नया इतिहास बना सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।